6 मिनट से पार जाएगा तो बताना, समय बताता है ना। हाँ, तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में हम लोग आज संधि प्रकरण पढ़ रहे हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था स्वर और उसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था वर्ण। आज हम लोग संधि पढ़ रहे हैं। देख लीजिए, ये ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि सभी जो कंपटीशन है, चाहे रेलवे हो, चाहे बिहार बीपीएससी हो, चाहे बिहार बीपीएससी शिक्षक का परीक्षा हो, चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क्स या बिहार पुलिस की परीक्षा हो, यूपी पुलिस, यूपी टेट, सुपर टेट, जितना भी चीज है ये सब 1 और 2 क्लास से लेकर 8 क्लास तक के हिंदी, संस्कृत का व्याकरण और एसएसटी, जीके और यही सारे चीज रहते हैं, ग्रामर कंपोजिशन के चीज रहते हैं। ठीक ढंग से आपने अगर 3 क्लास से लेकर 8 क्लास तक की इन सब चीजों पर अगर आपने ध्यान दे दिया तो कोई परीक्षा आपके लिए बड़ी चीज नहीं है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया कि ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट है। आप लोग के ऑल एग्जाम में पूछे जाने वाला इस तरह का प्रश्न है। आप जैसे बिहार बीपीएससी का अभी शिक्षक का परीक्षा दिया गया था, उसमें यही सारी चीज को पूछा था। बहुत सारे छात्र जो है इसका आंसर नहीं दे पाए थे। तो निश्चित रूप से इन सब चीजों का नोट तैयार करके रखना है और हमेशा नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और अगर अच्छा लगे तो अपने भाई के चैनल को लाइक भी कर देना है, सब्सक्राइब भी कर देना है, ताकि आगे आपका नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे और हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे, क्योंकि हम आप लोगों को ऐसा एक नई चीज लेकर के देते रहें, क्योंकि आप लोगों के आगे पढ़ाई में और कंपटीशन के एग्जाम में किसी भी तरह की दिक्कतें ना आए। तो आज हम लोग पार्ट 3 व्याकरण का पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 पढ़ लिए, पार्ट 2 पढ़ लिए, पार्ट 3 पढ़ रहे हैं। संधि प्रकरण, ऑल एग्जाम इंपॉर्टेंट। संधि क्या है? 2 निकटतम वर्णों का विकार युक्त मेल, यानी जो 2 निकट यानी नजदीक के वर्ण होते हैं उनके जो विकार युक्त मेल होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं? संधि कहलाते हैं। ठीक है, संधि की परिस्थितियां क्या है इसको जानिए। क एक पद में, अब एक पद में क्या है? अर्थात एक शब्द में जुड़ने वाले 2 वर्ण में जो संधि पद होते हैं वो एक पद में संधि कहलाते हैं। जैसे यथा सत धन जन, सज्जन। देखिए इसमें कहीं त का उच्चारण है क्या? नहीं है, त विलुप्त है। जब हम सज्जन की बात करते हैं, सज्जन, तो जीभ मेरा क्या है? तालु में सट रही है। जब तालु में सट रही है तो यहां तालुष्ट की बात है, तो त क्या है? विलुप्त है, लेकिन इसमें त का उच्चारण आता है, इसलिए सत धन जना बराबर सज्जना। बालक धन औ बराबर बालकौ। औ का मात्रा जो है क्या है? औ का मात्रा यहां क्या हो जाएगा? हमारा प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रत्यय हो जाएगा। आप जो है बालक धन औ बराबर बालकौ, है ना। अब हम लोग ख पे आ जाते हैं धातु और उपसर्ग में। धातु और उपसर्ग में, धातु और उपसर्ग में क्या होता है? जैसे यथा वी धन आ, धन करोति बराबर क्या हो जाएगा? व्याकरोति। वी धन आ, धन करोति, व्याकरोति। ठीक है। इसी प्रकार ग समास में
संधि किस किस रूप में, किस किस परिस्थितियां में होती है, हम इस परिस्थितियों की जानकारी आप लोगों को दे रहे हैं। इसलिए कि जब भी एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आए तो किसी भी शब्द वाक्य के साथ अगर उसको जोड़ता है या संधि विच्छेद करने की बात करता है तो कौन कौन सी परिस्थिति में रहेगा, इन चीजों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप इस चीज नॉलेज में रहेगा तो आप उसमें कहीं गड़बड़ाएंगे नहीं, आप उसको करते चले जाएंगे, क्योंकि आपके दिमाग में रहेगा कि संधि इस रूप में होती है, इसकी परिस्थितियां ये होती है। अब समास में आपको धातु और उपसर्ग में मैंने बताया, समास में यथा प्रतिधन अक्षम बराबर प्रत्यक्षम, प्रतिधन अक्षम बराबर प्रत्यक्षम। अब घ क्या है, वाक्य में एक पद में, धातु और उपसर्ग में, समास में। अब घ क्या है, वाक्य में। वाक्य में क्या है, यथा ब्रह्म अद्वितीयम अस्ति अथवा ब्रह्मातीयमस्ति। यह जो है वाक्य में है, वाक्य में संधि है। क्या है, वाक्य में संधि है। ब्रह्म अद्वितीयम अस्ति अथवा ब्रह्मातीयमस्ति, मृगा चरन्ति अथवा मृगाश्चरन्ति, तत शास्त्रम अपि अध्येतव्यम अध्येतव्यम अथवा तच्छास्त्र मध्येत्वयम इत्यादि। यह जो है हमारी वाक्य की संधि है। तो निश्चित रूप से संधि का यह प्रकरण है और संधि का मैंने डिफिनेशन भी लिखा दिया है आपको। संधि के डिफिनेशन के साथ साथ संधि की परिस्थितियां क्या होती है और कितनी परिस्थितियों में संधि होती है, इन चीजों को हमने आपको गहन रूप से पढ़ाया है। इसको बिल्कुल सरसरी निगाहों से आप दिमाग लगाकर अगर पढ़ेंगे तो कहीं संधि में तो आप गड़बड़ाएंगे नहीं। अब 5 नंबर तो संधि से आता ही आता है, तो 5 नंबर तो आपके पक्के हो गए। अगर 5 को संधि विच्छेद दे दिया तो 5 नंबर तो आपके किसी भी एग्जाम में पक्के हैं। बच्चे 1 नंबर से फेल होते हैं और 1 नंबर से पास होते हैं। तो निश्चित रूप से अगर आपका 5 नंबर अगर ये पक्का हो जाएगा तो आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो हमने आपके 5 नंबर के लिए मैंने इतना प्रयास किया है, तो इसके लिए आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक भी जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, इसलिए कि आगे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।